नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीनू शर्मा में। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम और अन्य संबंध। तो आज का टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और जो हमारे वीडियो पर नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी ये नए नए वीडियो आए आपको मिलते रहें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको उन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आपके सामने हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे, तो चलते रहें और देखते रहें हमारे इस चैनल को और हमारे इस वीडियो को। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके व्युत्क्रम किस प्रकार से लिखे जाते हैं और कुछ और भी सूत्र लिखेंगे। तो इससे पहले वीडियो के अंदर हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित जो सर्वसमीकाएं थी उनका अध्ययन किया था और अब हम यहाँ पे व्युत्क्रम का अध्ययन करेंगे। तो वही मैंने बताया पहले, सबसे पहले हमें पैटर्न बनाना बहुत ज़रूरी है। पैटर्न वही जो इससे पहले वीडियो में हमने सर्वसमीकाओं के लिए बनाया था, लिखने का तरीका वही रखें। तो हम यहाँ पे व्युत्क्रम याद नहीं करेंगे, हमें रटने की ज़रूरत नहीं, हम आपके लिए सबसे सरलतम तरीका लेकर आते हैं। तो आपको इस सरलतम तरीके को सिर्फ बनाना सीखना है, उसके बाद आपको सर्वसमीका अपने आप याद हो जाएगी और ये जो व्युत्क्रम है वो भी याद हो जाएंगे। आगे देखें, साइन थीटा के बाद वही कॉस थीटा था, कॉस थीटा के बाद हमने टेन थीटा को लिखा था। उसके बाद मैंने बताया इन तीनों को लिखने के बाद हमें यहाँ नहीं आना है, यहाँ लिखने के बाद सीधा यहाँ जाना है। और क्या लिखा था हमने, कॉट थीटा, फिर कॉट के बाद था सेक थीटा और सेक के बाद था कोसेक थीटा। चलिए, तो यहाँ पे जो सर्वसमीका हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ी थी, मैंने वहाँ पे स्क्वायर लगाया था सब पे। सर्वसमीका में स्क्वायर का होना जरूरी है, सर्वसमीका स्क्वायर से बनती है। लेकिन व्युत्क्रम में स्क्वायर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ पे स्क्वायर की कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि स्क्वायर होना ही होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं। चलिए, तो अब यहाँ पे हम व्युत्क्रम का अध्ययन करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, पहले देखिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है ठीक उल्टा। ध्यान रखें, जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं, जैसे विलोम शब्द होते हैं, ऑपोजिट वर्ड होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे एक दूसरे में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका ऑपोजिट काम किसका है। तो ये चीज़ हम पहले देखा जाए तो हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़ चुके हैं, इससे पहले जो हमने वीडियो यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए लेकर आए थे, त्रिकोणमितीय अनुपात और विशेष कोण, वहाँ पे हमने विशेष कोणों की जो मान सारणी बनाई थी, वहाँ पे हमने 3 आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताए थे, बाकी वाले हमने 3 नहीं बताए थे। और मैंने बताया था कि उसमें कौन किसका व्युत्क्रम होता है, ये बताया था हमने। तो वही यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो व्युत्क्रम वही होता है जो उल्टा होता है। उल्टा कौन, अब देखिए, जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो कुछ पड़ोसी अच्छे होते हैं, तो कुछ पड़ोसी ऐसे भी होते हैं जो हमारी चुगली करते हैं। मतलब अगर हमारे घर में कोई किसी तरह का यदि लड़ाई या झगड़ा हो जाता है तो वो सामने वाला जो घर होता है, कुछ तो ऐसे होते हैं जो लड़ाई झगड़े को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। जैसे ही लड़ाई हुई, सीधा उन्होंने फ़ोन घुमाया अपने किसी रिश्तेदार को और वहाँ फ़ोन पे बात करते हुए कहते हैं कि आज फलाना फलाना के घर में ये लड़ाई झगड़े हो गए, उसके पति ने पत्नी को मारा, पत्नी ने वापस उस पति को बेलन से मारा। ये चलता रहता है, ठीक है। चलो, वो घर की लड़ाई है, चलती रहेंगी। तो वो जो बात करते हैं इसका मतलब उनकी एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। यानी अगर ये हाँ बोले तो ये ना कहेंगे, ये ना बोले तो ये हाँ कहेंगे। तो ऐसे कौन है, इसमें कौन किसका व्युत्क्रम है वो पढ़ेंगे आज। चलिए, तो ये साइन थीटा, इसके घर के ठीक सामने कौन बैठा, कोसेक थीटा। यानी ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ध्यान से देखें, हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सर्वसमीकाएं थी उसको भी हमने समझा था पैटर्न को। यहाँ पे ये समझना है कि व्युत्क्रम कौन, ठीक सामने वाला व्युत्क्रम है, वो ठीक सामने वाला जो अपने ऑपोजिट खड़ा रहेगा। ऑपोजिट खड़ा रहेगा वही उसका व्युत्क्रम। कोस थीटा के व्युत्क्रम में कौन खड़ा है, सेक थीटा। टेन थीटा के व्युत्क्रम में कौन खड़ा है, कॉट थीटा। अब ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ध्यान से देखें, जो इसके सामने खड़ा है वही इसका व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम को दर्शाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं वो बता दूं। जैसे मुझे अब साइन थीटा का यहाँ व्युत्क्रम बताना है। कुछ लड़के क्या करते हैं, वो सीधा लिख देते हैं साइन थीटा, फिर सीधा सामने लिख देते हैं कोसेक थीटा। यानी ये दोनों लिख दिए बराबर में। अब बताइए, अगर ये दोनों बराबर है, बातें इनकी बराबर, जो जैसा ये है वैसा ही ये हो गया, बराबर हो गया, तो फिर तो ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब अब ये इसका व्युत्क्रम नहीं है।
तो व्युत्क्रम को ऐसे नहीं दर्शाते हैं। तो कैसे दर्शाते हैं तो मैं बता दूं। व्युत्क्रम दर्शाने के लिए मैंने ये बताया था कि जो व्युत्क्रम होता है कैसे बनता है, अंश और हर जो भिन्न होती है उसमें अंश और हर दो होते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है हर को अंश में ले जाओ और अंश को हर में ले जाओ, यही उसका व्युत्क्रम होता है। तो अब देखिए साइन थीटा के सामने मुझे कोसेक थीटा को दर्शाना है, लेकिन कैसे दर्शाना है, व्युत्क्रम के रूप में। तो देखिए इस कोसेक थीटा में अंश कौन और हर कौन, तो देखिए इसमें ना अंश मुझे कोई दिख रहा है ना हर दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, उसके नीचे मन से बट्टा मान लेना है और बट्टा के नीचे कोई नहीं वहाँ एक होता है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ बट्टा के नीचे हम एक मान सकते हैं, कोई संख्या नहीं है तो। चलिए तो बट्टा के नीचे एक, जैसे भगवान नज़र नहीं आते लेकिन भगवान एक है ये हमें पता है, तो उसी प्रकार से इस बट्टा के नीचे भी हम एक मान सकते हैं। ये देखिए अब ये कोसेक थीटा हमारे लिए अंश हो गया और एक हमने माना वो हमारे लिए हर हो गया। तो हमें इसे व्युत्क्रम में दर्शाना है तो अंश को हर करेंगे और हर को अंश करेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा 1/, कोसेक थीटा हो गया। उसी प्रकार से यदि मैं कोसेक थीटा का व्युत्क्रम देखूं तो क्या आएगा सामने, तो कोसेक थीटा के सामने इसको लिखना पड़ेगा, बट्टा के नीचे एक मानना पड़ेगा, फिर अंश को हर और हर को अंश करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/, साइन थीटा। तो उसी प्रकार से इनका भी व्युत्क्रम लिखना है। तो जैसे मुझे बोल दिया कि कोस थीटा का सर कैसे व्युत्क्रम बनाएंगे, तो कोस थीटा के सामने कौन, सेक, वही बट्टा के नीचे एक मानना है, अंश को हर करना है और हर को अंश करना है। ये देखिए ये बन गया इसका व्युत्क्रम। सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या बनेगा, तो वही सामने सेक थीटा के सामने कौन, कोस, अंश को हर और हर को अंश लिखेंगे, ये होगा इसका व्युत्क्रम। टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, ध्यान से देखें टेन थीटा का व्युत्क्रम। टेन थीटा के सामने कोट, बट्टा में एक मान कर किया तो 1/, कोट थीटा। कोट थीटा का करेंगे तो वापस 1/tan थीटा। ये अपने जो सूत्र है ये व्युत्क्रम हो चुके हैं। वैसे हमने इनका अध्ययन है वो हमने विशेष कोणों वाली मान सारणी में कर लिया था, लेकिन इतना लिखा नहीं था, पढ़ा नहीं था। तो अब हमने विस्तार से ये पढ़ लिया कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में कौन किसका व्युत्क्रम होता है। चलिए स्क्वायर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये हो गए व्युत्क्रम। अब एक अन्य थोड़े से संबंध और हैं जो हमें पढ़ने जरूरी है, वो हमारे प्रश्नावली में वो प्रश्नों के लिए बहुत ही काम आएंगे। वो चीज़ क्या है, अब देखिए पहली चीज़ त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमने देखा सबसे पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा और बाद में आया टेन थीटा। तो अब एक टेन थीटा के बारे में नई चीज़ है कि इस टेन थीटा का हमने निर्माण किया था, विशेष कोणों की जो मान सारणी थी वहाँ पे साइन थीटा के मान ज्ञात किए, फिर कोस थीटा के मान ज्ञात किए। उसके बाद जो टेन थीटा का मान हमने ज्ञात किया था वहाँ हमने एक छोटी सी चीज़ देखी थी कि टेन थीटा में जो भी मान है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो इनका निर्माण जो होता है मैं बता दूं, टेन थीटा का जो भी निर्माण है वो साइन थीटा और कोस थीटा से मिलकर होगा। कैसे, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। ध्यान से देखें, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। तो ये आज से ध्यान दें कि साइन थीटा जो है वो टेन थीटा जो है वो साइन थीटा और कोस थीटा का अनुपात है। ध्यान से देख लिया हमने, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा ये टेन थीटा का एक अन्य संबंध है। ये व्युत्क्रम नहीं है, ये सरसमीका भी नहीं है, ये टेन थीटा का साइन थीटा और कोस थीटा का संबंध है, ऐसा कह सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि टेन थीटा को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में हमने व्यक्त कर दिया है, बदल दिया है। चलिए अगर ये टेन थीटा का सूत्र है, मान लो हमें ये बोल दिया जाए कि टेन थीटा को हमने साइन और कोस में व्यक्त किया, अगर कोट थीटा को व्यक्त करना हो तो कैसे करेंगे। तो हमें तो ये पता है कि ये टेन थीटा और ये कोट थीटा एक दूसरे के ये क्या हैं, व्युत्क्रम। तो अब सोचिए अगर टेन थीटा का ये मान है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, तो कोट थीटा का क्या बनेगा, टेन थीटा के मान का व्युत्क्रम बनेगा। तो क्या बनेगा, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये अपना एक कोट थीटा का और सूत्र बन गया, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो ये हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम पढ़ लिए और ये अन्य संबंध पढ़ लिए। तो ये जो है वो काम का आएंगे, इनके लिए हम अपने अगली वीडियो में प्रश्न लेकर आएंगे। उन प्रश्नों में आप ध्यान रखें कि यदि सर्वसमीका का प्रयोग हो रहा है तो सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, व्युत्क्रम का यदि प्रयोग हो रहा है तो व्युत्क्रम का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई प्रश्न यदि अटक जाए और लगे कि अब ये सरल होगा ही नहीं, तो वहाँ पे एक बात याद रखें उन प्रश्नों में कि उन प्रश्न में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आया हुआ होगा
उसे हम या तो साइन में चेंज कर देंगे या फिर कॉस में चेंज कर देंगे। कब? जब वो प्रश्न हमें सरल होता नज़र नहीं आए। तो ये आप ध्यान से सूत्र देख लेना आराम से। और ये जो वीडियो है वो इस प्रकार से अपना आज का टॉपिक समाप्त होता है। और अगले वीडियो के लिए भी तैयार रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।